नमस्कार दोस्तों, रुद्राक्ष का ज्योतिष में मैं आपका ज्योतिष रविंद्र कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी सुखी स्वस्थ होंगे। आज बात करते हैं हम लोग उस बात की कि बात करने से पहले आपको एक छोटी सी भूमिका बांध देता हूँ कि हर इंसान का नाम ही उसकी पहचान होता है, कोई भी हो। तो आज नामाक्षर पे चलते हैं और नामाक्षर में अक्षर लेने वाला हूं आज मैं आर। तो आर वाले कैसे होते हैं? आर से मेरा नाम भी आता है, मेरे ज्योतिष संस्थान का नाम भी आता है रुद्राक्ष का ज्योतिष, और मेरा नाम भी आता है रविंद्र कुमार शर्मा। तो किस प्रकार के होते हैं आर नाम वाले? कैसा होता है इनका स्वभाव, कैसा होता है इनका व्यवहार, कैसी होती है इनकी शिक्षा, कैसी होती है इनके धन की स्थिति, किस क्षेत्र में होते हैं सफल, क्या इनके साथ की मित्रता अच्छी होती है, क्या धोखेबाज होते हैं, कैसा होता है इनका प्यार, कैसी होती है इनकी शादीशुदा जिंदगी, इन सबसे भी अधिक बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी शारीरिक रचना की। तो कैसे होता है, कैसी होती है इनकी बॉडी, कैसी होती है इनकी बॉडी लैंग्वेज, खूबसूरत होते हैं या नहीं। तो बात करते हैं इनकी शारीरिक रचना की, यानी बॉडी स्ट्रक्चर की। तो शारीरिक रचना की बात की जाए तो आर नाम के जातकों की शारीरिक रचना इस प्रकार की होती है कि कोई भी इनके ऊपर अट्रैक्ट हो जाए, इट मीन्स मोहित हो जाए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। खूबसूरत तो होते हैं, सामान्य से बहुत ही अधिक सुंदर कहे जा सकते हैं, लंबाई सामान्य से अधिक, शरीर गठीला, हष्ट पुष्ट, रंग गेरुआ और श्याम वर्ण ज्यादा देखने को मिलेगा, खूबसूरती कूट कूट कर भरी हुई मिलेगी, आंखें बड़ी बड़ी और पतले पतले सामान्य ही होते हैं पर होते बहुत खूबसूरत है। ईश्वर द्वारा बनाई गई अच्छी कलाकृतियों में से आर नाम वाले जातकों का शरीर होता है, तो होते खूबसूरत है, नो डाउट। स्वभाव की बात करते हैं तो आर नाम वाले जातकों का स्वभाव शांत व मधुर होता है और काफी जिम्मेदारी वाला होता है। अपने काम की बातों को जल्दी अपना लेना, और जिसको कह सकते हैं कि बेवजह की बातों से दूर रहना पसंद होता है इनको। जिम्मेदारी लेना जानते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा भी करते हैं, बोलने और समझने में निपुण, अपने मन की करने वाले होते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहना। अगर किसी की मदद के लिए आगे आ जाएं तो उनकी हर संभव मदद करते हैं। भावुकता, दया, करुणा, ऐसे भारी भारी शब्द इनकी जिंदगी के अंदर अहम भूमिका निभाते हैं। इनके स्वभाव में सम्माहित होता है ये सारे गुणों का होना कि भावुकता भी इनके अंदर होगी, दया भी होगी, करुणा भी होगी। ये सब इनके लाइफ का एक हिस्सा है। कुछ नया सीखने के लिए लगाए रखते हैं, अपने अंदर की कोशिश लगा के रखते हैं कि कुछ नया सीखा जाए। बहुत ही उत्साहित होते हैं, मेहनती होते हैं, और अगर किसी कहा जाए कि इनकी कोई रोटी भी अगर मांग ले तो उसको देने में हिचकिचाते नहीं है, बड़े उदार से होते हैं। ये सब इनके जीवन की एक बहुत खूबसूरत, जिसको कहते हैं कि जिम्मेदारियों के साथ में एक बहुत अच्छी इनकी जिंदगियों के एक नग है, ये इनके डायमंड्स हैं ये। तो खूबसूरती, स्वभाव भी बहुत खूबसूरत है इनका। और अगर इनकी जीवन की सबसे खूबसूरती वाली बात की जाए और उसके बारे में अगर बात ना करें, और वो है इनकी लव लाइफ। आर नाम वालों की लव लाइफ के बारे में अगर बात नहीं की जाए तो आर नाम वालों के लिए कुछ भी कहना ही मतलबहीन हो जाएगा। तो बात करते हैं इनके लव लाइफ की, कि इनके जीवन के अंदर लव, प्यार, मोहब्बत, इन सब इश्क, इन सब मामलों में आर नाम वालों को 100% आकर्षक कहा जाता है। अगर आर नाम के जातक शुक्र ग्रह जो इनका स्वामी है, और जो इनका स्वामी है इनका जिस प्रकार से रूप, सौंदर्य, शरीर खूबसूरत होता है, उसी प्रकार और नाम के जातकों में आकर्षण पाया जाता है, और इनके जीवन में प्यार की बहुत ही महत्वता होती है। इनकी और विपरीत लिंग बड़ी जल्दी आकर्षित होते हैं, परंतु प्यार के मामलों में देखा गया है कि यह किसी एक के प्यार के लिए अपना जीवन निकाल देते हैं। जिसके इश्क में आ गए तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, सामने वाले से भी यही उम्मीद करते हैं कि वे भी उन्हें उतना ही प्यार करें जितना कि वे उनसे करते हैं। अगर कहा जाए और देखा भी जाता है कि इनको प्यार में धोखा ही मिलता है, बल्कि इनके प्यार करने वालों की कमी ना हो, या प्यार करने वालों की एक लंबी लिस्ट ही क्यों ना हो, तो इनको धोखा अधिक मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा इस प्यार इश्क से बाहर निकल के इनकी दूसरी कुछ गुणों की ओर। अगर इनकी
कुछ दूसरे गुणों की जब बात की जाती है तो इनकी सफलता असफलता के बारे में थोड़ी बात की जाए कि कहाँ असफल होते हैं, कहाँ सफल होते हैं। तो आर नाम वालों की भविष्य में सफलता की बात की जाए या असफलता की बात की जाए तो आर नाम वालों को मैं अपनी तरफ से 90% या 90% यही कहूंगा कि इनको जीवन में सफलता ही मिलती है। वे जिस कार्य में हाथ डालते हैं उसमें सफलता ही प्राप्त करते हैं। उनके निजी जीवन में अधिकतर इनको असफलता का सामना करना पड़ता है, पर जिस काम को ये अपने हाथ में लेते हैं उससे सफलता ही पाते हैं। जिस काम को ये पूरा करने का अपना मन ना करे उसको करने में ये समय बर्बाद नहीं करते। उम्र के हिसाब की बात की जाए तो छोटी उम्र से क्रिएटिव होने की वजह से सफलता हमेशा इनके आसपास ही घूमती रहती है और जीवन पर्यंत अधिकतर विभिन्न क्षेत्रों में सफलता ही पाते हैं। और इनकी सफलताओं की अगर माना जाए तो 90 से 95% इनको सफलता ही मिलती है। सफलता असफलता की बात करने के बाद जब बात की जाती है इन आर नाम के जातकों की सफलता असफलता कैसे प्राप्त की जाती है तो उसमें शिक्षा एक बहुत अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इनकी शिक्षा कैसी होती है, तो अगर शिक्षा के बारे में आर नाम वाले जातकों की शिक्षा की बात की जाए तो इनको ना ही शिक्षा क्षेत्र में सफल और ना ही असफल कहा जा सकता है। शिक्षा क्षेत्र की बात करके इनको A+ श्रेणी में रख सकता हूं मैं। तो जिस प्रकार किसी भी क्षेत्र में एक कदम रखते हैं उन्हें प्रसिद्धि पाते हैं, अपने बुद्धि और विवेक का पूर्ण उपयोग करते हैं और अच्छी शिक्षा भी पाते हैं। शुरुआती दौर में इनकी शिक्षा थोड़ी सामान्य सी होती है, मध्य में थोड़ी निचले स्तर तक, और उच्च शिक्षा इनकी उच्च श्रेणी की होती है। सारांश निकाला जाए तो इनको शिक्षा का महत्व पता होता है। शिक्षा की बात करने के बाद हम आगे देखते हैं कि इनका करियर कैसा होता है, इनका भविष्य कैसा होता है, कैसी इनकी शिक्षा के बाद में इनका जो भविष्य बनने वाला है वो कैसा होता है। तो करियर के बारे में कि ये बता सकता हूं मैं, या समझता हूं, या जो इनको समझाना चाहूंगा, या इनको बताना चाहूंगा कि जो ये भविष्य बनाते हैं अपना, भविष्य में किस कार्य को जाना पसंद करते हैं। तो बात करते हैं इनके करियर की नाम जो इनका है आर वाला, और जो स्वामी इनका जो शुक्र है, आर नाम वालों को अपने करियर का रुझान कला, अभिनय, संगीत, सौंदर्य, व्यवस्था, न्यायिक कार्य, बीमा, मशीनरी, कंप्यूटर शिक्षा, वनस्पति, ज्वेलरी इत्यादि में झुकाव ज्यादा होता है। कुछ इनको देखा जा सकता है सेना और पुलिस में भी, परंतु कला और अभिनय के क्षेत्र में जैसे कि राज कपूर, राजकुमार संतोषी, राजकुमार, खेल में रहे राहुल द्रविड़, ऐसे कई नाम हैं जिन क्षेत्रों में इन्होंने अपना वर्चस्व हासिल किया और अपार सफलता भी पाई है। बस इनकी जो इनका क्षेत्र है इनकी मन मर्जी के हिसाब से होना चाहिए, इनके मन मुताबिक हो, तो ये अपना करियर काफी उच्च शिखर तक लेके जाते हैं। और जब इन्हीं सारी बातों को करते हैं तो इनका देखा जाता है कई बार कि इनकी कैसी होती है नेतृत्व क्षमता या लीडरशिप, किस तरह से लीडरशिप करते हैं, तो कैसी होती है इनकी नेतृत्व क्षमता या लीडरशिप की। यह बड़ा ही विशेष विषय वाला होता है इनके लिए, जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं कि आगे चलकर किस क्षेत्र के अंदर में वर्चस्व दिखा पाएगा। तो हम बात करते हैं इनकी लीडरशिप या नेतृत्व क्षमता की, तो आर नाम की नेतृत्व क्षमता की बात की जाए तो आर नाम वाले जातक मृदुभाषी, सरल स्वभाव के होने के कारण अच्छे व्यक्तित्व रखने वाले होते हैं। यह सभी गुण इनमें एक अच्छा वक्ता, समाज का कारण और अच्छे व्यक्तित्व रखने वाले होते हैं। ये सभी गुण इनके अंदर एक जिसको कहते हैं कि बड़ा ही एक अच्छा कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से इनको बड़ा ही उचित स्थान दिलाते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करते हैं, खुलकर बोलने की प्रकृति इनको सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर सदैव तैयार रखती है। सभी को मिलकर चलना और मिलनसार स्वभाव इनके मित्रों आदि की हमेशा बढ़ोतरी करते हैं। अगर ये राजनीतिक क्षेत्र या कलात्मक क्षेत्र में आते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही विशाल समुदाय का नेतृत्व करते हैं। ईश्वर की कृपा जो होती है इन पर सदैव एक अच्छी ऊर्जा का संचार करती है और यही कृपा और ऊर्जा का ये अपने नेतृत्व में उपयोग भी करते हैं। कहा जाए तो बहुत अच्छे लीडर कहे जा सकते हैं, ये बहुत अच्छे नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति कहे जा सकते हैं। तो इनकी नेतृत्व क्षमता के लिए मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि बहुत अच्छे नेतृत्व करने वाले हो सकते हैं, एक अच्छे नेता हो सकते हैं, एक अच्छे लीडर हो सकते हैं। आगे चल करके हम लोग जब इनके और कुछ समझने की कोशिश करते हैं आर नाम वालों की, तो मेरे को एक चीज समझ में आती है कि इनकी पसंद नापसंद कैसी होती है। तो अगर मैं कहूंगी मेरी पसंद या नापसंद क्या है, तो मैं अपने आप को तो नहीं कह सकता, पर हाँ मैं आर नाम वालों के लिए जरूर कहूंगा कि किसी की मदद करना इनको बहुत पसंद होता है। नापसंद में विशेष इनके लिए कहें तो अगर ये कुछ अच्छा कर रहे हैं और किसी के लिए, और फिर भी कोई अगर इनको अप्रिशिएट ना करे तो उस काम को ये नापसंद करते हैं। कहा जाए खान पान के बारे में तो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं।
अच्छे लजीज पकवान बनाना, खाना और खिलाना इनको बहुत पसंद होता है। और सजना संवरना तो इनके व्यक्तित्व के अंदर ही हाजिर है, इसके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। इनकी विशेष खासियत में आता है कि जिस प्रकार इनका रंग रूप है उसी प्रकार इनको सजना संवरना, खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना और अच्छे साथियों के साथ घूमना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आर नाम के जातकों के लिए ही नहीं, हर किसी के जीवन के लिए एक विशेष चीज़ होती है जिसके बिना जीवन को काटना बहुत ही असंभव हो जाता है, और वो चीज़ है आज की तारीख में धन, यानी कि रुपया। धन की बात की जाए, थोड़ा सा अच्छा भी कहना उससे उचित होगा और थोड़ा सा इनको गलत कहना भी उचित होगा, क्योंकि आर नाम के जातकों को अपने जीवन में धन की स्थिति काफी अच्छी मिलती, परंतु इनको अपने जीवन में स्वयं द्वारा अर्जित किए गए धन से संतुष्टि मिलती। पैतृक धन इनको मिलता है, पर वह धन इनके लिए कोई आवश्यक धन नहीं होता, उससे इनको कोई लाभ नहीं होता। स्वयं द्वारा कमाया गया या अर्जित किया हुआ धन ही इनके जीवन में विशेष स्थान रखता है। स्वावलंबी होने के कारण स्वयं द्वारा अर्जित किया गया धन ही इनके जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। खुले हाथों से धन खर्च करना कई बार इनको विपरीत परिस्थितियों में भी धकेल देता है, परंतु ये अपनी मेहनत के दम पर पुनः हर परिस्थिति से बाहर आ जाते हैं और एक उचित और एक सफल जीवन भी जीते हैं। धन की स्थिति पर अगर कहा जाए तो आर नाम वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है, परंतु तभी इनके लिए धन उपयोगी होता है जब ये स्वयं द्वारा धन अर्जन करते हैं और अच्छे मार्गों से धनार्जन करते हैं। आर नाम वालों को देखा गया है कि इनके द्वारा अर्जित किया गया धन उचित मार्ग द्वारा अर्जित किया जाता है और आगे भविष्य में यह धन का उचित उपयोग भी करते हैं। शुक्र जो इनका राशि स्वामी है, स्वामी द्वारा इनको धन और सौंदर्य की कृपा इन पर बराबर बनी होती है। इस प्रकार धन की बात करने के पश्चात और आर नाम के जातकों की बात की जाए इनके आत्मसम्मान की या सेल्फ रेस्पेक्ट की, तो ये अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की या आत्म की कितनी, आत्म रक्षा की कितनी बात करते हैं। तो वो अगर इनके कहा जाए कि आत्मसम्मान की, तो इस बारे में जब भी बात की जाती है तो आर नाम वाले अपने आप को बहुत ज्यादा ही सेल्फ रेस्पेक्ट देने वाले होते हैं और इनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट जैसी बहुत उचित भावना स्पष्ट दिखाई देती है। कोई इन्हें इग्नोर करे उसे कभी भी उचित नहीं समझते, और अगर कहा जाए तो इनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना कूट कूट कर भरी होती है। कोई इनका अनादर करे या इनकी बातों को कोई गंभीरता से ना ले तो ये उसकी और कभी मुख भी नहीं करते, उससे संबंध छोड़ने में या तोड़ने में देर भी नहीं लगाते। सभी छोटे बड़ों को इज्जत देना और इनको कोई इज्जत ना दे तो ये कभी भी उस व्यक्ति की इज्जत करना तो दूर, उससे मिलना या बात करना ही पसंद नहीं करते। अपने स्वाभिमान को हमेशा ही अपने ऊपर ही रखते हैं, अपने स्वाभिमानी स्वभाव को ये अपने आप से भी आगे रखते हैं। अब इसी स्वाभिमान के बाद अगर बात करी जाए किसी विशेष बात की, तो वह होती है किसी के ऊपर विश्वास करना। तो ये कितने विश्वासी होते हैं? विश्वास करना या नहीं करना तो क्या आर नाम वाले विश्वास योग्य होते हैं या नहीं? मैं अपनी तरफ से हमेशा आर नाम वालों के लिए कहूंगा कि आर नाम वाले व्यक्तियों के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। विश्वासी होने का कारण इनकी सत्यवादिता, क्योंकि इनको सच बोलना और सच को तुरंत एक्सेप्ट कर लेना बहुत अच्छे से आता है, और इसी एक्सेप्टेंस की वजह से यह लोग अपना एक बहुत ही बेहतरीन विश्वास सामने वाले पर प्रकट करते हैं। अगर मेरी तरफ से कहा जाए कि आर नाम वालों के ऊपर विश्वास किया जा सकता है तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, और विश्वास का कारण यह भी है कि ये लोग जिस कार्य को अपने हाथ में लेते हैं पूर्ण लगन, श्रद्धा और विश्वास के साथ उसे पूरा करते हैं, और जिससे जो भी वादा किया हो उस वादे को निभाने में कभी भी पीछे नहीं हटते। और जिस प्रकार से अगर इनके जीवन शैली को देखा जाए तो लगातार लोगों पर अपना विश्वास जमा कर रखते हैं और लोग इन पर विश्वास करते हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा कि अगर हारना वालों पर विश्वास किया जा सकता है और विश्वास करना नहीं है या नहीं करना है या करना है, तो वो आपके विवेक पे ज़्यादा निर्भर करता है। और ये कहना भी उचित होगा कि कुछ अपवाद अवश्य होते हैं जो कि विश्वास की श्रेणी में नहीं आते। विश्वास अविश्वास बात करने के बाद में अगर कुछ और बातें कही जाए और एक विषय पर और ना बोला जाए तो थोड़ा सा आर नाम के लिए अधूरा रह जाएगा। आर नाम वालों का जिसको कहते हैं कि डिस्क्राइब करना, तो इनका व्यवहार कैसा होता है।
बात करते हैं इनके व्यवहार की, तो अगर आर नामों का व्यवहार कैसा होता है कि हर कोई इनसे जुड़े बिना नहीं रह सकता। जिसने एक बार इनसे बात कर ली वो इनका ही हो जाता है, कभी ना कभी इन्हें अवश्य याद करता है, क्योंकि इनके अंदर वह एक क्षमता है जो एक चुंबक जैसा आकर्षण पैदा करती है। इसमें व्यवहार की चुंबकीय तरंग इनमें से जो निकलती है उससे हर कोई जुड़ता ही चला जाता है। इनका अच्छे से मीठे से बोलना और कभी कभी नाराजगी के बाद में तुरंत अपने आप को मना लेना, वह भी इनके अच्छे व्यवहार का एक कारण है। व्यवहार में एक सुंदर सा तालमेल लेकर के आता है। एक और विशेष अगर बात की जाए, ये किसी से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते, क्योंकि अकेले नहीं रह सकते। अकेले रहना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए ज्यादा देर अकेले नहीं रह सकते। और किसी से अगर नाराज भी हो जाए तो अपने आप को आगे बढ़कर मना लेते हैं। और यही व्यवहार इनको अपने जीवन के अंदर खुशहाल और सुखी बनाता है। तो ये थी आर नाम वालों की कुछ विशेषताएं। तो कुछ चीजें और हैं आर नाम वालों की, वो बताता हूं कि आर नाम वालों का जो अंक है वो कौन सा है। तो उनका अंक बनता है 7। आर नाम वालों की अगर दिशा की बात की जाए, शुभ दिशा की, तो वो होती है उत्तर और पश्चिम। आर अक्षर वालों की अगर बात की जाए मित्र राशियों की, तो वो होती है सिंह, कुंभ, मीन, तुला और धनु। इनको कौन सी व्यापार या नौकरी करनी चाहिए? तो सौंदर्य प्रसाधन, हीरा, स्वर्ण, कला, प्रबंधक, लेखन और संगीत। स्वामी ग्रह कौन सा है इनका? शुक्र। भाग्य अंक कौन से इनके? 1, 3 और 6। शुभ अंक कौन से इनके? 5, 6, 9, 16, 18 और 21। शुभ रंग कौन सा है इनका? सफेद, पीला और सुनहरा। शुभ दिवस कौन सा है इनका? रविवार, सोमवार और मंगलवार। और शुभ धातु चांदी और तांबा। और अंत में मैं एक बात आर नाम वालों को अवश्य कहना चाहूंगा कि यह मेरी सलाह भी है उन लोगों के लिए कि अपने जीवन में अपने दिल की बात कभी किसी के सामने शीघ्र प्रकट ना करें और अपने दिल में बातों को सहेजना सीखें। खुले हाथों से धन का व्यय ना करें। किसी के ऊपर भी विश्वास शीघ्रता से ना करें। कारण है कि आप अपने जीवन के अंदर अधिकतर नुकसान या हानि उठाते हैं इन्हीं बातों की वजह से, जिसको आप स्वयं भी नहीं समझ पाते कि यह क्यों हुआ। और आगे आप स्वयं समझदार हैं, स्वयं अच्छे निर्णय लेते हैं, तो अच्छे निर्णय लीजिए। प्रभु कृपा आप पर बनी रहे, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। तो ये था आर नाम वालों का पूर्ण विश्लेषण। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से बात करेंगे किसी और नामाक्षर के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं आर नाम वालों को अपना विश्लेषण अच्छा लगा होगा भविष्य का। मेरी सलाह भी मानिएगा, ईश्वर कृपा तो बनेगी। इन चीजों को जरूर मान के चलिएगा। ये आप लोगों का भविष्य का एक दर्पण दिखाने की मैंने कोशिश की थी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक तो करना ही है, और कुछ पूछना है तो कमेंट डाल दीजिएगा, मैं जरूर उत्तर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्द मिलते हैं किसी नए नामाक्षर के साथ। नया नामाक्षर होगा टी। हम बात करेंगे टी अक्षर से, तय अक्षर से। तो शीघ्र मिलता हूं, आपका ज्योतिष रविंद्र कुमार शर्मा।